आज किसानों और सरकार के बीच 9वें दौर की बातचीत तय है। किसानों ने वार्ता में शामिल होने को लेकर सहमति जताई है। दोपहर 12 बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक होनी है। किसान अभी भी तीनों कानून वापस लेने पर ही अड़े हैं। आंदोलन के 50 दिन पूरे हो गए हैं, आज 51वां दिन है, लेकिन किसानों का हल निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तीनों नए कानून को होल्ड पर डाल दिया है और समाधान के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। लेकिन इस बीच आज फिर से एक बार वार्ता होनी है किसानों और सरकार के बीच में। दोपहर 12 बजे विज्ञान भवन में देखना होगा कि क्या कुछ निकल कर आता है या नहीं सामने इस पूरे मसले पर। आज पूरे देश की नजर दिल्ली के विज्ञान भवन पर टिकी है, जहां सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 9वें दौर की बातचीत होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के लिए कमेटी बना दी है, लेकिन किसानों को उस पर भरोसा नहीं है और वो राजनीतिक माध्यम से ही इसका हल चाहते हैं। देखिए ये रिपोर्ट। हाँ, उस जी कमेटी बनी है जिसको एक मेंबर भाग चुका है, उस कमेटी के आगे नहीं जाएगी। बिल्कुल शांतमय चलेगा तो हम ये भी कह रहे हैं कि वो दूसरे सदस्य उसको भी भाग से लेना पड़ेगा, नाम उनको लेना चाहिए, क्योंकि शांतमय आंदोलन चल रहा है। 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन 51वें दिन में दाखिल हो चुका है। दिल्ली में कड़कड़ाती ठंड पड़ रही है, सर्दी में शरीर सुन पड़ रहा है, लेकिन राजधानी की सरहदों पर सैकड़ों किसान विरोध का परचम थामे डटे हैं। हालांकि सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच आज बातचीत का 9वां दौर है, जिससे न सिर्फ सरकार को उम्मीद है बल्कि किसान भी आस लगाए बैठे हैं। वक्त दोपहर 12 बजे और जगह वही दिल्ली का आलीशान विज्ञान भवन। तो मैं किसान भाइयों से यही कहना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो निष्पक्ष कमेटी है और उस कमेटी के सामने जाकर जो उनके इश्यू है उनको रखें। और हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि किसान यूनियन के जो नेता हैं उनके अगर प्रारंभिक मुद्दे पर अगर वो आ जाएंगे, जो वास्तव में उस समय किसानों के इश्यू थे कि इन समस्याओं का समाधान हो सकता है और इस बिल के अंदर कुछ संशोधन की आवश्यकता है, तो प्रारंभ के मुद्दे वो थे। और अब अगर वास्तव में संशोधन चाहते हैं तो निश्चित रूप से जो सुप्रीम कोर्ट ने भी अब तो इसके अंदर स्टे लगा दिया है, तो अब जो भी फैसला होना है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। ਜਿਹੜਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀਆਂ ਲੈਣਾ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਤ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀ ਔਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ 60-70 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ कैसे ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋर्ट ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ स्टे तो। आज की बैठक से पहले सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच 8 दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन 4 विवादित मुद्दों में से सिर्फ 2 पर ही बात बन पाई है। आक्रोशित किसान अभी भी तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हैं, साथ ही न्यूनतम समर्थन मूल्य को भी कानूनी दर्जा देने की मांग पर डटे हैं। हालांकि 8वें और 9वें दौर की बैठक से पहले मामले के निपटारे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया है, लेकिन कमेटी को लेकर आंदोलनकारी किसान ने सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। और तो और कमेटी के एक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ने खुद को इससे अलग कर लिया और कहा कि वो पंजाब और किसानों के साथ खड़े हैं। वही वे उस विचारधारा के लोग थे जो बिलों का समर्थन जो कर रहे थे, वे वही तो थे। उनको लगा कि मुझे कमेटी में नहीं रहना चाहिए तो इस्तीफा दे दिया, उन्होंने ठीक करा। हम तो अपना आंदोलन चला रहे, सरकार से हमारी डिमांड है कि बिलों को वापसी लो, उन्हीं से ही हमारी डिमांड रहेगी। इस वक्त सरकार और किसान दोनों असमंजस के मुहाने पर खड़े हैं। हालांकि सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो, सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से रास्ता निकलने की दुहाई दे रही है, लेकिन विपक्षी दल किसानों को लगातार आगाह कर रहे हैं। 98% किसान इन बिलों के पक्ष में है। मैं उड़ीसा गया था अभी, वहां भी मैंने मालूम किया सब इस बिल के पक्ष में है। जो आज आंदोलन कर रहे हैं इनमें से बहुत ऐसे हैं जो पहले ये मांग करते थे कि किसानों को मंडियों के विकल्प मिलने चाहिए, बाजार खुलना चाहिए
और इंटर स्टेट जो प्रतिबंध हैं ये समाप्त होने चाहिए। आज वो समझ में नहीं आ रहा, इन कानूनों में सरकार जब ये कह रही है कि यदि कहीं भी कोई आपको ये लगता है कि कुछ सुधार की आवश्यकता है तो हम तैयार हैं। अपेक्स बॉडी कोई है, कहीं पे लोगों की न्याय की उम्मीद है तो वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है। मैं सभी बेंचेस के जजेस को हमारे जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जो कमेटी बनाई है, हमें उम्मीद है कि कमेटी के लोग सरकार के झांसे में न आकर सुप्रीम कोर्ट के भावनाओं के अनुरूप काम करेगी। खैर, सरकार और किसानों की बातचीत अपनी जगह है, लेकिन उससे पहले पंजाब के गांव में ट्रैक्टर रैली की तैयारी शुरू हो गई है। दरअसल आंदोलनकारी किसानों ने ऐलान किया है कि वो 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। मोगा और संगरूर के दर्जनों गांव में इसी का रिहर्सल किया गया, भारी भरकम ट्रैक्टर मार्च निकालकर। फिलहाल 26 जनवरी से पहले अभी नजरें दिल्ली के विज्ञान भवन पर टिकी हैं, जहां 9वें दौर की बातचीत में संपूर्ण समाधान की उम्मीद है, क्योंकि तकरार जितना आगे बढ़ेगा नुकसान भी और बढ़ता जाएगा। देवघर से शैलेंद्र मिश्रा, मोगा से मुनीश जिंदल और संगरूर से बलवंत सिंह विक्की के साथ आज तक ब्यूरो।